कल सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ था, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर दोनों पक्षों के वकीलों में गर्मा गर्म बहस हुई। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने शिंदे गुट को जल्दबाजी में सरकार बनाने को लेकर फटकार लगाई। सबसे पहले उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें रखी। सिब्बल ने कहा, अगर 2/3 विधायक शिवसेना से अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वो नहीं कह सकते कि वो मूल पार्टी है। सीजीआई ने पूछा कि मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी थी। सिब्बल बोले, कानूनन तो यही करना था। जिस तरह से शिंदे गुट ने पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। 10वीं अनुसूची इसकी अनुमति नहीं देती है। पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती है। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वो नहीं आए। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। असल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वो मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। जब संविधान में 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। अगर इस तरह के दुरुपयोग को अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करेगा। पार्टी की सदस्यता छोड़ने वाले विधायक अयोग्य हैं। चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं? कल सुबह पहली केस ये ली जाएगी और इसमें सारी बातें खुलकर सामने आ जाएगी। विशेष करके जो सदस्य अपात्र करने के लिए शिवसेना ने जो मांग की है उसके ऊपर यह बहस हो रहा है और कल उसके ऊपर निर्णय अपेक्षित है। उद्धव गुट की दलीलें पूरी होने के बाद शिंदे गुट के वकीलों ने भी अपना पक्ष रखा। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने पूछा कि जिस नेता को बहुमत का समर्थन न हो वो कैसे बना रह सकता है। इस पर सीजीआई ने पूछा कि इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकेगा। साल्वे ने जवाब दिया कि हमारे यहाँ एक भ्रम है कि किसी नेता को ही पूरी पार्टी मान लिया जाता है। हम अभी भी पार्टी में हैं। हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। हमने नेता के खिलाफ आवाज उठाई है। हालांकि सीजीआई ने फिर पूछा कि आप चुनाव आयोग क्यों गए हैं। इस पर साल्वे ने कहा कि सीएम के इस्तीफे के बाद स्थिति में बदलाव हुआ है। अब बीएमसी चुनाव आने वाला है। ये तय होना जरूरी है कि पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन इस्तेमाल करेगा। साल्वे की इस दलील पर सीजीआई ने कहा कि हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी। इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए। अब आप कह रहे हैं कि सारी बातें निरर्थक है। साल्वे ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इन बातों पर अब विचार नहीं होना चाहिए। शिंदे गुट के दूसरे वकील नीरज किशन कौल ने कहा कि दूसरा पक्ष कोशिश कर रहा है कि चुनाव आयोग को पार्टी चुनाव चिन्ह पर कार्रवाई न करने दी जाए, लेकिन यह अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। सिंबल रूल्स में भी ये व्यवस्था है, उसे उसके काम से नहीं रोका जा सकता। अरे बिल्कुल आता मंत्रिमंडळ विस्तार होईल। किती दिवस झाले अजित पवार म्हणतात दोनच सरकार चालवत आहे। अरे पण सरकार चांगलं चाललंय की नाही? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।